जयपुर, जोधपुर, कोटा में पहली बार 6 निगमों में चुनाव हो रहा है। परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है, तो उत्सुकता बहुत है। बहुत से लोगों को मौका मिला क्योंकि वार्डों की संख्या बढ़ गई है और मुझे लगता है कि अब तक का जो पार्टी की तैयारी रही और सब सरकार संगठन ने मिलकर जो काम किया है, मुझे विश्वास है कि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है उन लोगों को शहर के मतदाता अपना वोट डालेंगे और 6 के 6 निगमों में भाजपा कुछ भी दावा करे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे कैंडिडेट्स, हमारी पार्टी, हमारे नेता, सरकार पर जो लोगों का भरोसा है वो बरकरार रहेगा और सभी 6 निगमों में कांग्रेस पार्टी के मेयर बनेंगे। देखिए, जब हम लोगों ने सब कमेटी के सदस्यों पर छोड़ रखा है तो वो अपने विवेक से काम करेंगे। आप जानते हैं कि अहमद पटेल जी और अजय माकन जी अस्वस्थ हो गए थे बीच में, राहुल जी सोने जी विदेश चले गए थे। बहरहाल जो भी चर्चा उनको करनी है वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सब बातों का संज्ञान उनके जहन में है और बहुत जल्द अपने अपने निर्णयों पर वो कमेटी आएगी। सबका हमको इंतजार करना चाहिए और अब फिलहाल का फोकस हमारा इन चुनावों के ऊपर है और इसके बाद गांव के चुनाव होंगे, प्रमुख के, प्रधानी के, उस पर भी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से तैयारी में लगे हैं। नहीं, ये कहना गलत है। जिनको भी टिकट दिया है वो सब संगठन के कार्यकर्ता थे। किसकी सिफारिश से दिया, क्या फीडबैक आया, जीतने की संभावना किसकी ज़्यादा थी, उन सब बातों का निर्णय करने के बाद ही पार्टी ने टिकट दिए हैं। एआईसीसी ने अपने ऑब्जर्वर्स भेजे हैं, प्रभारी मंत्री, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, कैंडिडेट जो हमारे हैं, एमपी, एमएलए, सब लोगों को साथ लेकर निर्णय किया है। छोटा मोटा कहीं मनमुटाव हो सकता है, इतना बड़ा संगठन है, सत्ता में हम लोग हैं, लोगों की आकांक्षाएं ज़्यादा बड़ी होंगी। एक वार्ड से अगर 6 लोग टिकट मांग रहे हैं तो एक को ही टिकट मिल सकता है। इसलिए जो पार्टी का अनुशासित और कर्मठ कार्यकर्ता है वो ऑफिशियल उम्मीदवार को ही अपना मत और समर्थन देगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है। और कहीं पर अगर प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है तो वहाँ पर अभी 1 और 2 दिन का समय है। मुझे लगता है सबसे बात कर हम समझाइश करेंगे और जो ऑफिशियल कैंडिडेट पार्टी ने बनाए हैं उसी को लोग और मतदाता जिताने का काम करेंगे। इस बीजेपी सरकार ने शुरू में क्या कहा, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। ऐसा कौन सा किसान है भारतवर्ष में जिसकी आमदनी दुगनी हो गई है? पहली बात। दूसरी बात, बजाय इसकी मदद करें, उसको समर्थन दें, आप उसको चौतरफा मार पड़ रही है। महंगाई की मार पड़ रही है, कोरोना की मार पड़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और उसके पश्चात अब ये जो बिल लेकर आए हैं जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, समझना पड़ेगा कि किसान को चारों तरफ से बांधा जा रहा है और किसान की बात हमारी पार्टी के नेता उठा रहे हैं। ये जो अलग अलग प्रकरण सामने आ रहे हैं ये दिखाता है कि दिल्ली में केंद्र की सरकार में किसानों की पैरवी, किसानों की बात करने वाला एक भी नेता मंत्री मौजूद नहीं है। मनमाने तरीके से बड़े बड़े निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नाना प्रकार की स्कीम्स बनाई जाती हैं, लेकिन किस किसान संगठन से बात की? एक बार कोशिश करी तो किसान संगठन वहाँ पर आकर बिल की कॉपी फाड़ के चले गए। इतना कम विश्वास केंद्र सरकार पर किसानों का रह गया है। किसानों की बात सब करते हैं, लेकिन मैं दावे से कहना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जी सरकार में हम लोग मंत्री थे, हर मीटिंग में एमएसपी पर, खरीद पर, प्रोक्योरमेंट पर, बीमा पर, इंश्योरेंस पर, हर जगह हम लोग किसान की बात रखते थे। मुझे खेद है कि केंद्र सरकार की कैबिनेट में कोई भी मंत्री किसानों का पक्ष रखने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाता, चाहे वो कृषि मंत्री हो चाहे कोई और मंत्री। कार्यक्रम बनेगा मध्य प्रदेश में और उसके बाद मैं बिहार में कैंपेन करने के लिए जाऊंगा। लेकिन बिहार में जो आज माहौल बना है, देखिए आपको समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी ने जब ये कोरोना काल में जो श्रमिक हैं उनको अपने हाल पे छोड़ दिया था, कोटा में जो बच्चे बिहार के फंसे हुए थे उनको लाने से मना कर दिया था और जो शासन की बात अपने आप को हमेशा प्रमुखता से रखते हैं नीतीश कुमार जी, पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। कभी लालू जी के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी लोजपा के साथ, उनको भी त्याग दिया है। तो कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ करना एक तरह से उनकी परिपाटी बन चुकी है। इसलिए कुछ भी बीजेपी और नीतीश कुमार जी की पार्टी के लोग बोलें, लेकिन जो महागठबंधन बना है उसमें कांग्रेस और आरजेडी का जो आज चुनाव अभियान चल रहा है, जो युवाओं से जुड़ाव हो रहा है, बिहार में परिवर्तन होगा और मुझे लगता है कांग्रेस और आरजेडी की साझा सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। रहे जिन्होंने प्रमाणित किया है पिछले 1 दशक में, 5 साल में काम कर दिखाया है, जग जाहिर है, जो कांग्रेस के साथ चिन्हित रहे, जिन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने कांग्रेस की हर तरफ मदद करी है छोटे बड़े चुनाव में, उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जानी चाहिए। यही राहुल गांधी जी का मानना है और ये मेरा मानना है, ये कांग्रेस पार्टी का। आरक्षण की जो नीति बन चुकी है, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर 5% का एमबीसी का आरक्षण दोबारा बनाया था। 9वीं सूची में डालने का काम केंद्र सरकार का है और मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार इस काम को करे। कई बार जब पहले बीजेपी सरकार थी तब वादा किया, अब सभी सांसद बीजेपी के हैं, केंद्र में सरकार पूर्ण बहुमत की आपकी है, कोई कारण नहीं है कि इस केंद्र सरकार इस मामले को टाले। जहाँ तक बैकलॉग की बात है, जहाँ तक नौकरी देने की बात है, जब कानून हमारी सरकार ने बनाया और मैंने लिखा भी था मुख्यमंत्री जी को कि कहीं अगर उसमें कमी आ रही है तो उसको तत्काल पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि प्रदेश सरकार ने अगले दिन ही नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कहीं पर भी अगर बैकलॉग है, जहाँ पर इसके क्रियान्वयन में दिक्कत आ रही है, उसकी भरपाई प्रशासन पूरी तरह करेगा। मुझे लगता नहीं कहीं विवाद की कोई जगह है।
कानून संविधान के तहत जिसको जो आरक्षण के माध्यम से मदद मिलनी है उसको मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता।